हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ये एक इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन क्या है। तो फर्स्ट इज डोनेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू एमटीपी ऑर्बिटल। Donation of sigma electrons to MTP orbital ये डेफिनेशन है हाइपर कॉन्जुगेशन की। इसको हम एग्जाम्पल लेकर भी समझाएंगे। सेकेंड इज इस इफेक्ट का नाम क्या होता है, मतलब अदर नेम्स क्या होती है। तो इस इफेक्ट को बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है। बेकर-नाथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इस पे भी एक क्वेश्चन डिजाइन हुआ है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के अदर टू नेम्स क्या होते हैं। तो बेकर-नाथन इफेक्ट एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो डोनेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू एमटीपी ऑर्बिटल, इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन में ही हम कवर करेंगे डेफिनेशन। एप्लीकेशन फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने लिया है इथिल कटायन CH2। यहाँ पे प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज मतलब यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बताई थी, डोनेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू एमटीपी ऑर्बिटल। तो अब इस जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जहाँ पे कार्बोकैटायन है वहां पे एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है ऑर्बिटल। और डेफिनेशन क्या है, डोनेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो कार्बन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका एडजेसेंट जो कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो सिग्मा बॉन्डेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये H1 H2 एंड H3। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे। तो ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो इस एमटीपी ऑर्बिटल में डोनेट किए जाएंगे, ठीक है। डोनेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू एमटीपी ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे C H2 H3 और ये जो H1 है उसका बॉन्ड टूट चुका है, तो H1 पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि यहाँ से जो 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस एमटीपी ऑर्बिटल को डोनेट किए गए CH2। तो इस तरह से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसको स्टेबलाइज किया, किसने किया, हाइड्रोजन फर्स्ट ने किया। उसी तरह से यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे सेकेंड टाइम हाइड्रोजन नंबर 2 जाएगा और फिर H1 बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमने क्या देखा, डोनेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू एमटीपी ऑर्बिटल। यहाँ पे H1 H2, अब कौन सा डोनेट कर रहा है, H3 प्लस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा CH2, ठीक। तो यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुए, 3। तो ये जो कार्बोकैटायन है इथिल कटायन, उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, लेकिन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए कंडीशन क्या है, अल्फा कार्बन होना चाहिए और उस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो डोनेट कर पाएंगे। सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। सेकेंड एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। यहाँ पे H2, यहाँ पे H3, यहाँ पे जो CH2 है यहाँ पे रेडिकल है। अब यहाँ पे
3 बॉन्ड्स है इस कार्बन का और एक रेडिकल है, मतलब इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे पूरा एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ से जो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये जो फ्री रेडिकल था वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन पे एक रेडिकल बनेगा। इस तरह से होमोलिटिकली ओपन होगा बॉन्ड CH2C, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H3 और H1 पे बनेगा रेडिकल। ठीक, अब सेकेंड यहाँ पे जैसे कि 3 हाइड्रोजन है तो अब सेकेंड टाइम दूसरा H2 रेडिकल में जाएगा, H1 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे H3 डबल बॉन्ड CH2। थर्ड यहाँ पे H1 H2 H3 बनाएगा रेडिकल, डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे 3 अल्फा H थे तो उन्होंने क्या किया, इस फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज किया। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए भी अल्फा मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन यूज किया जाता है। थर्ड एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, H1 H2 H3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे तो कहीं एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसको ओपन किया जाए इस तरह से तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं CH1 H2 H3, CH पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे CH2 पे चार्ज आएगा निगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे जो अल्फा H है, अल्फा H कहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोकटाइन जो है उसका अल्फा कार्बन ये है, ये भी अल्फा है लेकिन वहां पे नेगेटिव चार्ज, तो ये H1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। ये इस तरह से बनेगा H2C H3 डबल बॉन्ड CH, CH2 पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन 1 पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या होगा, H1 बॉन्ड बनाएगा, H2 जाएगा प्लस में और H3 बॉन्ड बनाएगा फिर से, तो डबल बॉन्ड CH, CH2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जो थर्ड हाइड्रोजन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, H3 यहाँ पे प्लस चार्ज C, यहाँ पे H2 H1 डबल बॉन्ड CH, CH2 पे चार्ज आएगा निगेटिव। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो अल्कीन्स होते हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए भी हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज किया जा सकता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का अल्फा कार्बन देखना है, ठीक है, और इस पे कितने हाइड्रोजन है वो देखना है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना वो ज्यादा स्टेबल बनेगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। Which carbocation is more stable? Which carbocation is more stable? Carbocation is more stable. More stable. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं और हमें क्या बताना है कि विच इज मोर स्टेबल। तो ये जो ए ऑप्शन है वहां पे कार्बोकटाइन है, ठीक है, तो उसका एडजेसेंट कार्बन देखो, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टोटल 4 अल्फा एच है, तो यहाँ पे 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 1 अल्फा एच है, डायरेक्टली अटैच कार्बन पे 1 ही हाइड्रोजन है तो 1 अल्फा एच। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे टोटल 7 अल्फा एच है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने हैं, 2 अल्फा एच है, 2 अल्फा एच। तो मैंने क्या बताया, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे।
तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं विच अल्केन इज मोर स्टेबल। विच अल्केन इज मोर स्टेबल? अल्केन इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अल्कीन कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो H है वो डायरेक्टली अटैच है, तो वो अल्फा H नहीं है। अल्फा कार्बन पे जो होगा, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन है, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे 2 H होंगे और नीचे वाला जो बॉटम में है उस पे 2, टोटल 4 अल्फा H है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अल्कीन है, ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 5 और यहाँ पे 2 7, तो 3 और 2 5 और 2 7, तो यहाँ पे 7 अल्फा H है। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे 3 3 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 अल्फा H है। इस स्ट्रक्चर में देखते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पे अल्फा कार्बन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4 5 6 7 8 अल्फा H है। तो जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतना ज्यादा स्टेबल वो अल्कीन होगा, तो ऑप्शन इज सी। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि डोनेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जब भी हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखते हैं, फ्री रेडिकल देखते हैं या फिर अल्केन देखते हैं, तो वहां पे ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। इस इफेक्ट से हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोनायन फ्री कार्बोनायन के नहीं लेकिन कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल एंड अल्केन की स्टेबिलिटी हम यहाँ पे बता सकते हैं। थैंक यू।